जब सत्यवान की मृत्यु हो जाती है, धर्मराज सत्यवान के प्राण लेकर के चल देते हैं। सावित्री रो करके धर्मराज के पाछे पाछे होली हो रे। धर्मराज सावित्री को देख करके रुके और सावित्री को क्या कहते हैं, सावित्री क्या जवाब देती है, बाकी हवाला रागणी में। आइए सुनते हैं। बेटी सावित्री, कहिए महाराज। क्यों रो करके अपने प्राणों को दुख में डाल रही है? क्यों रो करके अपनी आंखों की ज्योति को नष्ट कर रही है? ये रोना धोना बंद करो और अपने घर को वापस चली जाओ। कैसी बातें करते हो महाराज? अपने घर वापस कैसे चली जाऊं, जबकि आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दोगे जब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। धर्मराज इसके प्राण ले लेता है, उसके प्राण आज तक वापस नहीं दिए। मैं आपको अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी। जिनकी आयु पूरी हो जाती है धर्मराज को उसके प्राण लेने होते हैं। तेरे पति की आयु अब खत्म, अब ये जिंदा नहीं हो सकते। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक ये जिंदा था, जब तक तुम्हारा पति था, ना ये तुम्हारा पति है ना तुम इसकी पत्नी। ऐसा मत कहिए महाराज। आप इतनी जल्दी मेरे पति के प्राणों को कैसे ले सकते हो? कि 5 तत्व का खेल बिगड़ के और ये लिकड़ आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा, सामने तो पंछी पैर पसार गया। ये खाली मिट्टी पड़ी है और खाली मिट्टी पर रोना व्यर्थ है। कि ना शिवान संसारी अजब 2 दिन करे न बसेरा है, और जिसको अपना समझ रही ये घर तेरा ना मेरा है। आपको मेरे पति के प्राणों को वापस देना ही होगा महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते तो मेरी एक बात सुनते जाना। कहो। सुनिए महाराज। सुनाओ। और सुनिए महाराज। कहो। हो मेरी अरज सुनो, या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खाने, मेरी अरज सुनो या मेरा हेलो हेलो। जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी सयाखी टैम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी सयाखी टैम बेटी। बिना पति के दुखियारी की हो, कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंदेशा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंदेशा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट,
खुश होकर आदरणीय वेद प्रकाश जी मोला हेड़ा से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारे अंधे सास ससुर हैं, जी अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं। जी महाराज। तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी का सहारा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था, जिसकी आयु पूरी हो गई। जी मैं इनके प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुमने जीवन में त्याग किया है, तपस्या की है, सतीवीर का एक धर्म निभाया है। तुम्हारे जीवन के तेज तब से मैं अति प्रसन्न हूँ। जी करता है कि बहुत सारी खुशियां दूं। मैं क्या क्या खुशियां देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। क्या क्या खुशियां देना सुनो चाहते मेरी हैं बात। महाराज? और तेरे तपियर तेज के आगे, तेरे तपियर तेज के आगे खुश हो नाड़, मैं खुश हो नाड़ झुका लूंगा। लाश के अंदर प्राण दोबारा हाँ। कभी नहीं मैं ये डालूंगा। और चीज डके और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो तिहालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो तिहालूंगा। हर झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने। हे महाराज मेहर कर दो, अच्छा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर लो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगो महाराज, मैं फिर मांगो महाराज लाज मेरी के हो तो मेरा वाले मेरी अरज सुनो यमराज। मुझे ऐसा लगता है कि धर्मराज पर तुम्हें यकीन नहीं रहा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं अगर है। यकीन है तो मैंने ये कह दिया कि सत्यवान के प्राण छोड़ दो। तुम कुछ भी मांगोगी तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुमने कहा कि 3 वचन भर लो। हाँ महाराज, इसका मतलब यकीन नहीं है। आप पर मुझे पूरा यकीन, पूरा भरोसा है महाराज। हाँ। लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। चलो मैं तुम्हारे 3 वचन स्वीकार करता हूँ। 3 वचन भरता हूँ, लेकिन 3 वचन भरवा करके मेरे साथ में कोई धोखा मत कर देना। कैसा धोखा मुझे महाराज? सिर्फ और सिर्फ एक डर है। कौन सा डर है आपको? सुनो मेरी बात। कहिए। हेलो। और सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे। आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। मन
के मेरी अरज सुनो या मेरा खुशियां मांगी है तेरे सास ससुर हैं वो नेत्रवान हो जाने चाहिए। जी महाराज। दूसरी खुशी कि तेरे सास ससुर राजा रानी कहलाते थे, मंत्री ने उनका राजपाट लूट लिया, उनका वही राजपाट वापस मिलना चाहिए। जी महाराज। तीसरी खुशी कि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन हो, तुम्हारी वंशवेल चले, बड़ा होकर के राज तिलक राजगद्दी पर बैठ करके राजा बने, प्रजा की सेवा करे, राज चलाए, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। ये 3 खुशियां मांगी है। जी। और तो कोई खुशी नहीं है? नहीं महाराज। और भी मांगना चाहती हो तो बताओ। इन 3 खुशियों के सिवा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि सत्यवान के प्राण छोड़ करके और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। और कुछ नहीं चाहिए महाराज। तो सुनो, ये 3 खुशियां देता हूँ, दीजिए महाराज। गौर से सुनना। कहिए। सुनो। सास ससुर तेरे और सास ससुर तेरे बने सूझते, सास ससुर तेरे बने सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ महाराज। छलते लिया मंत्री ने जो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। और तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। 3 खुशियां मांगी। जी। तेरे सास ससुर अंधे वो नेत्रवान हो जाएंगे। जी महाराज। उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। जी महाराज। धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक सुंदर सा तेजवान, रूपवान, धैर्यवान, गुणवान एक बेटा पैदा हो जाएगा। ये 3 खुशियां तुम्हें मिल चुकी हैं। अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाते हो महाराज? सावित्री, नहीं मैं आपको जाने दूंगी। सावित्री मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहले कहा था कि मैं 3 वचन देने के बाद नजर नहीं आऊंगा, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन आपने 3 वचन पूरे किए कहाँ हैं? 3 वचन पूरे कर दिए। नहीं किए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया महाराज। क्यों नहीं किया? आपने जो भी कहा मैंने गौर से नहीं सुना। तुमने कहा था कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। हाँ। और मैंने कह दिया कि जाओ तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा, फिर कसर कौन सी रहेगी? आपने कह तो दिया, लेकिन सोच समझ के नहीं कहा महाराज। सोच समझ के नहीं कहा। ले दोबारा सोच समझ के कह दूंगा। कहिए। और तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। हर ख्याल करो हरे राम बैसले हो, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो न दे मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो न दे मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारे दुख में विलीन होकर के तीसरा वचन में बगैर सोचे समझे दे गया। वाकई सती वीर का जति मर्द से दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, तो जति मर्द मर जाने के बाद सती वीर के संतान कैसे पैदा हो जाएगी? संतान तो जब पैदा हो सकती है जब तुम्हारा पति जिंदा हो। तुम्हारा पति जब जिंदा हो सकता है जब इनकी उम्र बची हो। ये तीसरा वचन मेरे से पूरा नहीं हो सकेगा। अगर आप तीसरा वचन पूरा नहीं कर सकते तो वचन हार हो जाइए। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। अगर वचन भी हार नहीं होना चाहते तो मेरे
पति को जीवित करिए तेरे महाराज। पति को जीवित मैं क्यों करूं? क्योंकि इनकी आयु के दिन पूरे हो गए। मेरे पति को जीवित नहीं कर सकते तो फिर मेरे वचनों को पूरा करिए। वचनों को पूरा मैं कैसे करूं? ये ना संभव बात। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुमने धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया है, तो निकालने का रास्ता मुझे आसान सा बताओ। आप मुझे बेटी कहते हो, हाँ। तो एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ महाराज। कौन सा उपाय? आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। हो चुकी। तो ये बताइए महाराज कि मेरी आयु, मेरी उम्र कितनी बाकी है? तुम्हारी आयु तो भी बहुत लंबी है। तो जितनी भी मेरी उम्र है, हाँ। जितनी भी मेरी आयु है, आप मेरी उस आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दो महाराज। जब आधी आयु आप मेरे पति को दे दोगे तो मेरे पति जीवित हो जाएंगे, हमारे पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी और आपके वचन पूरे हो जाएंगे महाराज। और एक काम और हो जाएगा। कौन सा? जब हम दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ और एक दिन मरेंगे साथ साथ महाराज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। ये थी वो सावित्री जिसके गौरव गाथा कभी लोग लिखते हैं, हम लोग गाते हैं, आप लोग सुनते हैं, जिसके नाम के आगे सती सावित्री कहकर के लोग कहते हैं। आइए, वो बड़ी तपस्वी थी, बड़ी त्यागी थी, बड़ी धैर्यवान, रूपवान, तेज रतिवान थी। हे यमराज वचन हारो यते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो यते मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राजे होए लाचार, यम राजे होया लाचार, हारे प्राण लाश में डाले, राजे सुनो या मेरा जी आज पूछा में मेरे बैठा ले मेरे राजे सुनो या मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली।